हजारों सालों से इंसान एक सवाल पूछता आया है, क्या भगवान सच में है? क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर कदम पर नजर रखती है? या ये सब बस इंसान के डर और विश्वास की कल्पना है? आज हम उतरेंगे उस रहस्य में, जहां विज्ञान भी थम जाता है और विश्वास बोल उठता है। इतिहास के पन्ने पलटो, हर युग में, हर सभ्यता में एक परम सत्ता की कहानी गूंजती रही है। क्या यह मात्र एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे आदिम मनुष्य ने अपनी अनिश्चितताओं को शांत करने के लिए बनाया था? या यह एक सार्वभौमिक स्मृति है, एक गहरा ज्ञान है जो हर आत्मा के डीएनए में कूट कूट कर भरा हुआ है? सोचिए, आर्कटिक के बर्फीले विस्तार से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक, मिस्र के पिरामिडों के नीचे दबी दीवारों से लेकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक, हर जगह मानव ने एक शक्ति को ईश्वर का नाम दिया। यह एक अजीबोगरीब एकरूपता है। क्या पूरी मानव जाति ने अलग अलग समय पर बिना किसी संपर्क के एक ही भ्रम को जन्म दिया? या फिर वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो इतनी मौलिक है कि मानव मन उससे बच ही नहीं सकता? हमारा दिमाग इस विशाल ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हृदय, हमारी आत्मा किसी अज्ञात शक्ति के सामने झुकने को तैयार क्यों रहती है? जब हम निराशा के चरम पर होते हैं, जब विज्ञान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी हमारी आंखें ऊपर क्यों उठती हैं? क्या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक क्रच है, या यह हमारी चेतना का वह प्राचीन हिस्सा है जो जानता है कि यह भौतिक शरीर ही हमारी एकमात्र सीमा नहीं है? आज रात हम सिर्फ प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम प्रमाणों की पड़ताल करेंगे। हम उस सीमा रेखा को देखेंगे जहां तर्क समाप्त होता है और अनुभूति शुरू होती है। यह सफर आपको डराएगा भी और आपको एक गहरी शांति भी देगा। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो कुछ भी सामने आने वाला है वह आपके सत्य की पूरी परिभाषा को हिलाकर रख देगा। एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं हर चीज का प्रमाण चाहिए। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर गूढ़ शक्ति का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। लेकिन फिर क्यों करोड़ों लोगों को एक अदृश्य उपस्थिति हर संकट में महसूस होती है? क्यों प्रार्थना करते ही कई बार जवाब मिल जाता है, जैसे कोई सुन रहा हो? विज्ञान हमें बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो फिर हमारी चेतना, हमारा जीवन बल हमारे शरीर को छोड़ने के बाद कहां जाता है? क्या यह बस शून्य हो जाता है? क्या यह भौतिकवादी विचार की जीवन बस कार्बन और रसायनों का एक बेतरतीब मिश्रण है, संतुष्टि देता है? 19वीं सदी के भौतिकविदों ने माना था कि ब्रह्मांड एक विशाल यांत्रिक घड़ी की तरह है, लेकिन 20वीं सदी में क्वांटम भौतिकी आई और इस पूरे विचार को ध्वस्त कर दिया। अब हम जानते हैं कि परमाणु स्तर पर वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। कण तब तक अपनी स्थिति तय नहीं करते जब तक उन्हें देखा ना जाए। यानी हमारा निरीक्षण, हमारी चेतना रियलिटी को प्रभावित करती है। क्या यह एक बड़ा संकेत नहीं है? यदि चेतना वास्तविकता को मोड़ सकती है, तो क्या कोई परम चेतना है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अवलोकन करके बनाया है? भौतिकी के नियमों में ऐसी फाइन ट्यूनिंग है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। यदि इनमें से कोई भी बल एक बाल के बराबर भी बदल जाता, तो ब्रह्मांड में तारे या ग्रह कभी नहीं बन पाते। क्या यह महज एक कॉस्मिक संयोग है, या यह किसी परम गणितज्ञ द्वारा डिजाइन किया गया एक जटिल और अद्भुत प्रोग्राम है? वैज्ञानिक इस पर विभाजित हैं। कुछ इसे मल्टीवर्स की अनगिनत संभावनाओं का परिणाम मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक बुद्धिमान डिजाइन के रूप में देखते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई डिजाइनर है, तो क्या वह डिजाइनर ही भगवान नहीं है? विश्वास और विज्ञान के बीच की यह लड़ाई शायद अस्तित्व की सबसे बड़ी बहस है, और इसका जवाब सिर्फ तर्क में नहीं बल्कि गहरी अनुभूति में छिपा है। प्राचीन सभ्यताओं, मिस्र, सिंधु, मायन और भारत, सबने एक ईश्वरीय सत्ता की बात की जो न कभी जन्मी न कभी मरी। क्या यह संयोग है, या सच में हर सभ्यता को किसी उसी शक्ति ने प्रेरित किया? यह बात सिर्फ आस्था की नहीं है, यह एक ऐतिहासिक पहेली है। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के एनिल और एन की देवताओं को देखें, मिस्र के अरा को, या फिर भारत के ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। इन सभी में कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं। अक्सर ये देवता त्रिमूर्ति के रूप में आते हैं, निर्माता, पालक और संहारक की भूमिका निभाते हैं।
उनके संदेश, नैतिक संहिताएं और कर्म के नियम एक दूसरे से मेल खाते हैं। मायन और एजेटिक सभ्यताओं ने भी आकाश देवताओं और काल चक्र के जटिल ज्ञान का वर्णन किया। सबसे चौंकाने वाली बात है भारत की सनातन परंपरा, जहां भगवान को किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि इसे ब्रह्म कहा गया। वह परम वास्तविकता जो निराकार है, अविनाशी है और हर चीज का मूल है। उपनिषदों ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत् त्वम असि, वह तुम हो। यह कोई धार्मिक नारा नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक घोषणा थी कि व्यक्तिगत चेतना और परम चेतना एक ही है। यह विचार आज की क्वांटम फिजिक्स से कितनी समानता रखता है। अगर ये सभ्यताएं वास्तव में हजारों किलोमीटर दूर थीं और उनके बीच कोई झांझ संपर्क नहीं था, तो उन्होंने एक ही परम चेतना के विचार को कैसे जन्म दिया? क्या यह एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जैसा कि कार्ल जंग ने प्रस्तावित किया? एक साझा मानवीय विरासत जिसमें ब्रह्मांड के मूलभूत सत्य संग्रहित हैं? या यह देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान था, जिन्होंने एक समय में विभिन्न संस्कृतियों का दौरा किया था? कई प्राचीन ग्रंथ आकाश से आने वाले रथों या तेजस्वी प्राणियों की बात करते हैं। यह विचार कि भगवान केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक उन्नत अलौकिक शक्ति या सभ्यता थी जो पृथ्वी पर आई और मानव जाति को ज्ञान दिया, एक गहरा रहस्य पैदा करता है। इस वैश्विक सहमति को केवल संयोग कहकर खारिज कर देना शायद इतिहास की सबसे बड़ी भूल होगी। कई मंदिरों में आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें विज्ञान ने स्वीकारा नहीं। सोमनाथ के शिवलिंग से बिना किसी सपोर्ट के लटकता हुआ चुंबक, शिरडी के साईं बाबा की समाधि से उठती खुशबू, या फिर तिरुपति बालाजी के बाल जो आज भी बढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी अदृश्य ऊर्जा की निशानी? इन चमत्कारों को अक्सर अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने तर्क शास्त्रियों को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सोमनाथ मंदिर की कहानी, जिसमें इतिहासकार भी मानते हैं कि मध्ययुगीन आक्रमणकारियों ने शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बीच हवा में लटका हुआ था। यह किसी शक्तिशाली चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का प्रमाण हो सकता है। क्या प्राचीन काल के मनुष्यों के पास ऐसा ज्ञान था? सिर्फ प्राचीन चमत्कार ही नहीं, आज भी कई आधुनिक चमत्कार दर्ज किए जाते हैं। 1980 के दशक में इटली में संत पद्रे पियो के स्टिग्माटा, हाथों और पैरों में मसीह के घाव, को कई वैज्ञानिकों ने देखा और वे इसका कोई मेडिकल स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। भारत में कई योगियों और साधुओं ने समाधि की स्थिति में बिना हवा, पानी या भोजन के हफ्तों तक रहने की क्षमता प्रदर्शित की है। 2003 में वैज्ञानिक रूस के योगी प्रहलाद जानी का अध्ययन करने के लिए आए, जिन्होंने 70 से अधिक वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया या पिया था। मेडिकल साइंस के सारे उपकरण उन्हें सामान्य रूप से जीवित पाए गए। उन्होंने कहा कि उन्हें देवी से अमृत प्राप्त होता है। ये घटनाएं क्या सिद्ध करती हैं? वे सिद्ध करती हैं कि भौतिक विज्ञान के नियम, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, शायद पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए अपर्याप्त हैं। हो सकता है कि भगवान कोई व्यक्ति ना हो, बल्कि वह एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत हो जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, और कुछ उच्च चेतना वाले प्राणी जैसे संत और योगी इस ऊर्जा तक पहुंचने की कुंजी जानते हों। इसे बायो एनर्जी, प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यह शक्ति भौतिक सीमाओं को तोड़ती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यदि यह शक्ति मौजूद है, तो इसका अंतिम स्रोत कौन है? क्या वह स्रोत ही परमेश्वर नहीं है? कई लोग जिन्होंने मौत को करीब से देखा कहते हैं उन्होंने प्रकाश का सागर देखा, एक ऐसी उपस्थिति जिसने कहा अभी समय नहीं हुआ, वो लौट आए। क्या यह दिमाग का भ्रम था या किसी ऊपर वाले की आवाज? लगभग हर एनडीई में लोग एक ऐसी शक्ति या प्राणी से मिलते हैं जो निर्णय नहीं लेता, बल्कि केवल अद्वितीय, बिना शर्त प्रेम का संचार करता है। कई लोग इसे ईसा मसीह, बुद्ध या भगवान कहते हैं, लेकिन वे सब इस बात पर सहमत हैं कि यह परम चेतना है। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, सवाल यह है कि यदि चेतना का निर्माण केवल दिमाग में होता है, तो जब दिमाग पूरी तरह से निष्क्रिय होता है, तो ये इतने स्पष्ट, जटिल और भावनात्मक रूप से गहरे अनुभव क्यों होते हैं? क्या NDES इस बात का प्रमाण है कि हमारी आत्मा एक स्वतंत्र इकाई है जो शरीर की मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रखती है?
और क्या वह प्रकाश का स्रोत ही वह शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं, वह मूल ऊर्जा जिससे हम सभी कटे हुए हैं, लेकिन मृत्यु के समय जिससे हमारा पुनः मिलन होता है? कभी सोचा है, जब हम गलत करने जाते हैं तो अंदर से कोई आवाज कहती है, ये मत करो। वो कौन है? हमारा कॉन्शियंसिया या वो परम चेतना जो हर आत्मा में जीवित है? इसे विवेक, कॉन्शियंस कहें या अंतरात्मा, यह हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो बिना किसी बाहरी दबाव के सही और गलत के बीच अंतर करता है। मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक सांस्कृतिक कंडीशनिंग का परिणाम बताते हैं। लेकिन फिर क्यों कई बार एक बच्चा भी सहज रूप से जानता है कि झूठ बोलना या चोरी करना गलत है, भले ही उसे किसी ने न सिखाया हो? क्या यह परम चेतना, द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है और जिसने हर जीव के भीतर अपनी एक छोटी सी चिंगारी डाल दी है? हिंदू दर्शन इसे आत्मा कहता है और इसका मानना है कि यह आत्मा परमात्मा, ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए जब हम कुछ गलत करते हैं तो यह आत्मा रोती है, क्योंकि यह अपने मूल स्वभाव, ईश्वर के स्वभाव के विपरीत काम कर रही होती है। सोचिए, यदि भगवान कोई बाहरी शक्ति होते तो उन्हें हमसे बात करने के लिए मंदिरों या मूर्तियों की जरूरत होती। लेकिन अगर भगवान हमारे भीतर हैं तो यह आंतरिक आवाज उनका सबसे सीधा संचार माध्यम है। यह वह जीपीएस है जो हमें हमारे धर्म, जीवन के सही रास्ते पर रखता है। हम इसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान करते हैं या पूरी तरह से शांत होते हैं तो यह आवाज सबसे स्पष्ट होती है। मनोवैज्ञानिक इसे शैडो और सेल्फ का संघर्ष कहते हैं। शैडो, अंधेरा, वह है जो हम समाज से छिपाते हैं, और सेल्फ, स्वयं, वह है जो हम वास्तव में हैं। भगवान को खोजने का मतलब है उस आंतरिक आवाज को इतना ऊंचा करना कि वह बाहरी शोर को दबा दे। यदि आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दयालु है, जिसने हमेशा सत्य का पालन किया है, तो आपने वास्तव में उस व्यक्ति के भीतर भगवान की झलक देखी है। यह विचार हमें एक खतरनाक सवाल की ओर ले जाता है। अगर भगवान हमारे भीतर हैं, तो क्या हम अपनी गलतियों के लिए खुद ही जिम्मेदार नहीं हैं? और क्या हमारी मुक्ति भी हमारे अपने हाथों में नहीं है? क्वांटम फिजिक्स अब कहती है, कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, यानी ब्रह्मांड वही दिखाता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो क्या भगवान वही चेतना है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना, जिससे सब जुड़ा है, तुम भी, मैं भी? क्वांटम भौतिकी इस सदी का सबसे बड़ा दार्शनिक बम है। यह हमें सिखाती है कि हम दर्शक नहीं हैं, हम सह निर्माता हैं। वेव फंक्शन कोलैप्स एंड द वेव फंक्शन कोलैप्स का विचार यह बताता है कि एक कण अनिश्चित अवस्थाओं के बादल में मौजूद होता है जब तक कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब हम इसे देखते हैं तो यह एक निश्चित कण बन जाता है। हमारी चेतना उस अनिश्चितता को वास्तविकता में बदल देती है। यह पूर्वी दर्शन के माया भ्रम के सिद्धांत के साथ कितनी गहराई से मेल खाता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है और एकमात्र सत्य ब्रह्म, परम चेतना है। यदि हमारा सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मिलकर इस वास्तविकता को बना रहा है, तो क्या वह परम चेतना, गॉड, ब्राह्मण, उस पूरे समीकरण का मूल स्रोत नहीं है? नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्स प्लैंक ने कहा था, मैं चेतना को मौलिक मानता हूं, मैं पदार्थ को चेतना से व्युत्पन्न मानता हूं। यह वैज्ञानिक घोषणा है कि चेतना न कि भौतिक पदार्थ ब्रह्मांड का मूल तत्व है। अब सोचिए, अगर आप उस परम चेतना के एक अंश हैं और यदि आपका विश्वास वास्तविकता को मोड़ सकता है, तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक फ्रीक्वेंसी मैचिंग है। यह आपकी व्यक्तिगत चेतना को उस परम चेतना की तरंगों के साथ संरेखित करने का प्रयास है। जब लाखों लोग एक ही समय में एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे शांति के लिए, तो क्या वे एक सामूहिक चेतना का क्षेत्र नहीं बना रहे हैं जो वास्तव में दुनिया की घटनाओं को प्रभावित कर सकता है? क्वांटम फील्ड में हर चीज जुड़ी हुई है। यदि आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप पूरे क्षेत्र को बदलते हैं। यह आपको एक अविश्वसनीय शक्ति देता है और यह सिद्ध करता है कि भगवान कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि वह संपूर्ण कनेक्शन है जो सभी को एक साथ बांधे हुए है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा, मैं हर जगह हूं, हर कण में, हर जीव में। क्या यह संकेत था कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक एनर्जी फील्ड है जो हर जीव के भीतर बह रही है?
भगवत गीता को केवल एक धार्मिक पाठ के रूप में देखना एक बड़ी गलती होगी। यह योग, दर्शन और भौतिकी का एक मास्टरपीस है। अध्याय 10 विभूति योग में कृष्ण स्वयं को हर चीज के सार के रूप में पहचानते हैं। मैं सभी जीवों की उत्पत्ति, स्थिति और अंत हूं। वह कहते हैं कि वे सभी शक्तियों में श्रेष्ठ हैं, सभी तत्वों में सार हैं। यह सार क्या है? यह सार वह ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी फील्ड है जो आइंस्टीन के E = mc वर्ग, ऊर्जा और पदार्थ की तुल्यता के सिद्धांत से भी मेल खाता है। पदार्थ ऊर्जा है, ऊर्जा चेतना है और वह चेतना ही ईश्वर है। यदि भगवान हर जगह हैं, तो इसका मतलब है कि आप भगवान से अलग नहीं हो सकते। आपकी सांस, आपके विचार, आपका शरीर सब उसी ऊर्जा से बने हैं। इसी कारण से भारतीय दर्शन योग पर जोर देता है। योग का अर्थ है जुड़ना, यूनियन। यह आपके व्यक्तिगत स्व, आत्मा को सार्वभौमिक स्व, परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान है। जब हम पाप करते हैं तो हम वास्तव में अपनी ऊर्जा को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अलग कर रहे होते हैं। हम खुद को अंधेरे से जोड़ लेते हैं। जब हम पुण्य करते हैं, दया, प्रेम, निस्वार्थ सेवा, तो हम अपनी ऊर्जा को उस मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्रेम भगवान से जोड़ लेते हैं। गीता का यह संदेश कि भगवान कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि एक आंतरिक और सार्वभौमिक शक्ति है, एक क्रांतिकारी विचार था। यह हमें सिखाता है कि हम अपने उद्धार के लिए किसी बाहरी प्राधिकरण पर निर्भर नहीं हैं। हमें केवल उस शक्ति को पहचानना है जो पहले से ही हमारे भीतर बह रही है। यदि आप आज दुखी हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि भगवान आपसे नाराज हैं, बल्कि यह है कि आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को रोक दिया है। नासा ने स्वीकार किया, अंतरिक्ष में ऐसी अनआइडेंटिफाइड एनर्जी वेव्स हैं जो किसी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रही। भारत के हिमालय में साधु वर्षों तक बिना भोजन पानी जीवित रहते हैं। क्या ये सब परम शक्ति का ही रूप है? विज्ञान जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वह उतनी ही तेजी से उन चीजों की खोज कर रहा है जिन्हें सदियों से अध्यात्म कहा जाता था। 1. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख या माप नहीं सकते, लेकिन जिनका प्रभाव स्पष्ट है। यह पारंपरिक विचार से कितनी समानता रखता है कि भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। क्या डार्क एनर्जी ही वह ईश्वरीय ऊर्जा है जो हर चीज को फैला रही है और बांधे हुए है? 2. अलौकिक अनुभव। दुनिया भर में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां लोग बीमारी से ठीक हो गए हैं या असंभव परिस्थितियों से बच निकले हैं जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं था। कई डॉक्टर स्पॉन्टेनियस रिमिशन, बिना इलाज के बीमारी का ठीक हो जाना के मामलों को दर्ज करते हैं। क्या यह केवल शरीर की आंतरिक शक्ति है या यह एक उच्च शक्ति का हस्तक्षेप है जो चेतना और पदार्थ के बीच के नियमों को मोड़ सकता है? भारत के हिमालयी योगियों का उदाहरण, जो बरसों तक बर्फ में नग्न रहते हैं, उनके शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। यदि भगवान प्रेम, दया, करुणा, सत्य और निस्वार्थता की परम ऊर्जा है, तो आप उन्हें तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप स्वयं उस ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो आप प्रेम की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे होते हैं। जब आप बिना किसी लाभ की अपेक्षा के किसी की सहायता करते हैं, तो आप निस्वार्थता की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे होते हैं और उस क्षण आप स्वयं भगवान बन जाते हैं। वह अदृश्य शक्ति जिसकी हम हजारों सालों से पूजा करते आए हैं, वह हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि वह हम में से हर एक के अंदर है। हमें बस उसे जागृत करना है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये सब केवल चार्जिंग स्टेशन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को उच्च आवृत्ति पर रखना है। सबसे बड़ा विरोधाभास, हम भगवान को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, जबकि वे हमारे सबसे करीब हैं। हम हर चीज में उन्हें देखते हैं, एक फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, तूफान की ताकत में, क्योंकि सब कुछ उसी एक ऊर्जा से बना है। जब आप अपने अहंकार, ईगो को छोड़ते हैं और केवल प्रेम के रूप में कार्य करते हैं, तो आप अपने और परमात्मा के बीच की आखिरी दीवार को तोड़ देते हैं। यह अंतिम सच है जो आपकी सोच बदल देगा। आप भगवान की रचना नहीं हैं, आप स्वयं भगवान का अनुभव कर रहे एक छोटे से अंश हैं। आपकी चेतना, आपकी आत्मा अमर है। आपकी यात्रा किसी स्वर्ग या नर्क में खत्म नहीं होगी, बल्कि यह आपकी उसी मूल ऊर्जा स्रोत में
वापस विलय होने की यात्रा है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भगवान है, बल्कि सवाल यह है कि क्या आप उस भगवान की ऊर्जा को पहचानते हैं जो आप स्वयं हैं? तो क्या भगवान सच में हैं? हाँ। क्या हम ही भगवान हैं जो खुद को भूल चुके हैं? हाँ। शायद जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। बस एक बार आंख बंद करो और महसूस करो, वो शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अपनी सांस को महसूस करो, अपनी धड़कन को सुनो। यह ब्रह्मांड का वह संगीत है जो आपके भीतर बज रहा है। यह वह शक्ति है जो न कभी शुरू हुई, न कभी खत्म होगी। आप अमर हैं। अब आपको बस जागना है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर भगवान हर जगह हैं और वह प्रेम की शक्ति है, तो दुख क्यों है? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्या कर्म का सिद्धांत सच में काम करता है, या यह ब्रह्मांड की क्रूरता है? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगला सच तुम्हारा नजरिया बदल देगा। यह एपिसोड आपको उस अंधेरे रहस्य से परिचित कराएगा जिससे हर कोई डरता है।